प्रिय दोस्तों, एस्ट्रो आइडियाज में आपका रमेश नंदवाना के द्वारा स्वागत है। आज हम आपको जिस विषय पर बताने जा रहे हैं वो सफ़ेद आंकड़े से संबंधित है। अक्सर घरों में लोग अपने जीवन की उन्नति के लिए सफ़ेद आंकड़ा लगाते हैं, जिसे श्वेत आर्क भी कहा जाता है। श्वेतार्क ये एक पौधा होता है जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं और आंकड़े की जाति का ही होता है, लेकिन इसके सफ़ेद फूल आने से इसको श्वेतार्क या सफ़ेद आंकड़ा कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें गणेश जी का निवास होता है इसकी जड़ के अंदर, और पुराना होने पर, काफ़ी पुराना होने पर प्राकृतिक रूप से गणेश जी की आकृति निकलती है, जो कि काफ़ी मंगलदायक मानी जाती है। और इसी आशा से कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सफ़ेद आंकड़ा घर में लगाया जाता है अपनी धन संबंधी उन्नति के लिए और घर में सब प्रकार से मंगल होने के लिए। ऐसी धारणा है लोगों की, जिसके चलते सफ़ेद आंकड़ा घर में कई लगाना पसंद करते हैं। पर ये क्या फल देता है, इस पर आज विचार करेंगे। जैसा सोचा जाता है कि सफ़ेद आंकड़ा हर तरह से मंगल करेगा और आर्थिक उन्नति करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि अपने ये कुछ न कुछ शुभ या अशुभ परिणाम जरूर देता है। इसको मुख्य द्वार के अंदर या बाहर दोनों साइड में लगाने पर कुछ अचूक परिणाम मिलते हैं। अगर आपके घर में अक्सर मेहमान आते ही रहते हैं और उनको खाना खिलाने से आपके घर का बजट गड़बड़ हो जाता है और एक समस्या बनी रहती है कि रोज़ रोज़ मेहमान आते हैं, जिससे आप आर्थिक तंगी में आ जाते हैं, तो आप घर पर, द्वार पर, चाहे द्वार के बाहर या द्वार के अंदर सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगा लीजिए। अवश्य निश्चित रूप से मेहमानों को आना कम हो जाएगा, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदारों का भी कम हो जाएगा आना, और आप इस फालतू खर्चों से बच जाओगे और आपके घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बच्ची की सगाई का मामला है, आपके लड़के की सगाई का मामला है, तो आपके घर में मेहमानों का आना या लड़की देखने वालों का आना या लड़का देखने वालों का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप सफ़ेद आंकड़ा गेट के पास लगाते हैं तो आपके घर में कोई नहीं आ पाएगा। नतीजा फिर आपके बच्चों की सगाई कैसे होगी? आपके जो घर के मेंबर हैं वो तो आएंगे ही सही और जाएंगे ही सही, लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं और जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि कोई लड़की देखने आए हमारे घर, कोई लड़का देखने आए, वो लोग नहीं आ पाएंगे। अतिरिक्त रिश्तेदार या अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आ पाएंगे, जिससे आपके समस्या हो जाएगी कि हमारे घर पे तो कोई पग ही नहीं धर रहा है। तो आप सफ़ेद आंकड़ा मत लगाइए, और लगा रखा है तो तुरंत उसका निवारण कर दीजिए, हटा दीजिए। आपके घर में मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना वापस चालू हो जाएगा। ऐसा वास्तव में होता है। तो इस हालत में ये अशुभ फलदायक भी बन जाता है और आपके घर में मेहमान अधिक आते हैं और व्यर्थ में खर्चा होता है। और सफ़ेद आंकड़ा लगाने से
मेहमानों का आगमन रुक जाएगा और वहाँ पर ये सुफलदायक बन जाएगा। आप सोचोगे कि गणेश जी तो मंगलदायक है, वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको तो धन समृद्धि देनी चाहिए, जिनका निवास सफ़ेद आंकड़े में होता है। सफ़ेद आंकड़ा एक उत्पत्ति है जो कि एक बीज के रूप में ज़मीन में डाला जाता है और उससे वृक्ष पैदा होता है। तो सफ़ेद आंकड़ा एक पैदा होने की स्थिति है। और गणेश जी जब पैदा हुए थे, माता पार्वती ने पैदा किया था, तब उनका एक ही काम था कि घर पे किसी को मत आने देना, गेट पे खड़ा हो जाओ, गेट पे जाके खड़े हो जाओ और किसी को भी मत आने देना। उन्होंने शिवजी तक को भी रोक दिया था। वही काम सफ़ेद आंकड़ा आज भी करता है। उससे चाहे आपके घर में भला हो या बुरा। फिर जो गणेश जी को अद्भुत विलक्षण शक्तियां मिली थी, वो तो बाल्यकाल समाप्त होने और शीश कट जाने के बाद मिली थी। जब हाथी का सिर लगा था ना, तो सभी देवताओं ने उनको अलग अलग वरदान दिए थे, यहाँ तक कि शिवजी ने भी दिए थे। और सारी रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ सब उनको बाद में मिली थी। तो मंगलदायक तो बाद में बनते हैं। हाँ, सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष काट दीजिए पुराना होने पर, खूब बड़ा होने पर, उसकी काफ़ी उम्र हो जाने पर, और काट करके उसको हटा दीजिए और अंदर से उसकी जड़ में गणेश जी निकलेंगे। वो वाकई मंगलदायक और समृद्धिदायक बनेंगे। जब आंकड़ा का स्वरूप नष्ट हो जाएगा तब वो अपना काम करेंगे। जब तक आंकड़ा रहेगा उसका बाल्यकाल ही माना जाएगा। और उसको काटने पर जो गणेश जी की जड़, उस आंकड़े की जड़ में गणेश जी निकलेंगे, वो उनका अधिक उम्र की स्थिति मानी जाएगी, जिनमें उनमें सारे गुण और सारी शक्तियाँ विद्यमान होती है और वो रिद्धि सिद्धि के मालिक बन जाते हैं। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ से बनाए हुए गणेश जी की मूर्ति की बात अलग है और सफ़ेद आंकड़े के पौधे की बात अलग है। दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। तो मैं आपको ये एक अद्भुत जानकारी दे रहा हूँ। अब अगर आपके घर में मेहमान ज़्यादा आते हैं और उनसे तंग आ चुके हैं बार बार मेहमान आने से, तो आप अपने गेट पर, मुख्य द्वार पर, चाहे मुख्य द्वार के बाहर चाहे मुख्य द्वार के अंदर, सफ़ेद आंकड़ा लगा के देख लीजिए। आपके मेहमानों का आना बिल्कुल कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ऐसा हम कितनी बार करके देख चुके हैं, कितने लोगों को हमने करवाया है, उनको इस समस्या से राहत मिली है। हम ये जानकारी देकर आपसे आज्ञा चाहते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।